अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे 18, 36 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका LCM या HCF दोनों ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इन तीनों के वन बाय वन। यहाँ जिन तीन वैल्यूज़ का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उनमें फर्स्ट वैल्यू है 18, सेकंड वैल्यू है 36 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 72। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। इसमें से भी हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके तीनों के लास्ट में इवन नंबर से, तो तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो रही हैं तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के लेवल में 18 आता है 9 पे। अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 के लेवल में 9 बिल्कुल आता है 3 पे, और 3 यहाँ पे खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के लेवल में 3 आता है 1। यहाँ हम 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर ऐसे ही, ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होना स्टार्ट होगी, लेकिन 2 के लेवल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। तो 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास, फिर बन गया 16। 2 के लेवल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। 2 के लेवल में 18 आता है 9 पे। 9 अभी हमने किया है यहाँ 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 के लेवल में 9 आता है 3 पे, और 3 के लेवल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। ये तमाम 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं और 36 को हमने यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड भी कर लिया है। अब हमें 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी, लेकिन 2 के लेवल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के लेवल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये बन चुका है 36। लास्ट में इवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के लेवल में 36 आता है 18 पे, अभी हमने यहाँ किया है ये। 2 के लेवल में 18 आता है 9 पे। 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के लेवल में 9 आता है 3 पे, और 3 के लेवल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के 1 बाय 1 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 बाय 1 हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 18 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हम लिखेंगे 72 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, जब हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में सेम हैं। यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, जब हम HCF फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें तीनों में पेयरिंग करनी होगी। अगर तीनों में एक प्राइम फैक्टर मौजूद होगा तभी उसका पेयर बनेगा, अगर एक में भी मौजूद नहीं होगा तो उसका हम पेयर नहीं बना सकते। ये मैं HCF के लिए बता रही हूँ आपको। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ HCF ही फाइंड आउट करना सीखना है, इसलिए हमें ऐसे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ अलग कर लेना है जो तीनों में मौजूद है, जिनका तीनों में हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये एक 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये एक 3 का पेयर बना है, यहाँ पे पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये एक और देखिए हमें 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब हमें और कोई ऐसा
प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो। यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है हमें, इन 2 में मौजूद है, लेकिन HCF के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हों उन सब में वो प्राइम फैक्टर मौजूद होगा, तभी हम उसका पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्राइम फैक्टर ऐसे मिले जिनके पेयर्स बने और पेयर बन के बाहर आ गए, उनको हमने एक एक बार लिख लिया। अब इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 18, 36 एंड 72 का। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड 6 टाइम 3 इज़ 18। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है 18, 36 एंड 72 का, जो कि है 18। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।